आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये घटना है मुंबई से चलकर अहमदाबाद हाईवे की। अक्सर ठंड के मौसम में वहाँ पर गाड़ियों का तांता लगा रहता है और यह बहुत ही प्रचलन में था कि वहाँ पर रास्ते में, हाईवे में कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा पहने हुए गाड़ियों को हाथ देकर रोकने का प्रयास करता था। लेकिन समझदार व्यक्ति वहाँ पर गाड़ी नहीं रोकते थे, बल्कि गाड़ी को किनारे से निकालकर आगे ले जाते थे। ऐसी ही एक सच्ची घटना होती है एक बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ। बस ड्राइवर तेजी से गानों के साथ गाड़ी को तेजी के साथ अहमदाबाद की ओर जा रहा था। कंडक्टर भी उसी के साथ बैठा हुआ था। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक आदमी बस को हाथ देकर रोकने का प्रयास कर रहा है। कंडक्टर ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी मत रोकना, गाड़ी कहीं मत रोकना, यह एक छलावा है और हमें छलने का प्रयास किया जा रहा है। ड्राइवर भी बहुत बुजुर्ग था और बहुत लंबे समय से उस हाईवे पर बस चला रहा था। ड्राइवर ने भी हाँ कर दी कि वो बस नहीं रोकेगा और इन्हीं बातों बातों में बस उस व्यक्ति के जो वहाँ पर रोड पर खड़ा था उसके करीब आ जाती है और झट से उसके ऊपर से गुजर जाती है। जैसे ही यह घटना होती है, बस ड्राइवर और कंडक्टर सन्न हो जाते हैं। बस में बैठे यात्रियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वहाँ क्या हुआ था। बस कंडक्टर बुरी तरीके से डर जाता है और पीछे की सीट पर लेट जाता है। ड्राइवर भी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वह बिना कुछ कहे गाड़ी तेजी के साथ बढ़ाए हुए आगे निकल जा रहा था। डर के मारे उसका गला सूख गया था। लगभग 1 घंटे बाद उसने कंडक्टर से पानी मांगा। कंडक्टर ने पानी की बोतल दी तो ड्राइवर पानी ही नहीं पी पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जम गई हो और उससे पानी ही नहीं निकल रहा था। जैसे ही उसने कंडक्टर को डांटने के लिए पीछे मुड़ा तो वह देखता है कि वही भयानक आदमी जो वहाँ पर गाड़ी रोक रहा था, सफ़ेद पोशाक पहने हुए पीछे खड़ा है और ड्राइवर से सिर्फ इतना ही कह रहा है, तूने बस क्यों नहीं रोकी, तूने बस क्यों नहीं रोकी। और यह सुनकर ड्राइवर के हाथों से स्टीयरिंग छूट जाती है और बस रफ्तार में होने की वजह से एक बड़े पहाड़ से टकरा जाती है और उसमें बैठे लगभग 50 यात्री बुरी तरीके से छत विछत हो जाते हैं और मौत हो जाती है सभी की। लेकिन इस घटना ने जन्म दिया एक नई कहानी। संजय अपने पति, पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ अहमदाबाद में रहता था। उस घटना के लगभग 2 महीने बाद से संजय को सपना आने लगता है और सपने में आने वाला व्यक्ति सिर्फ यही कहता है, बेटा संजय, मैं तुम्हारा दूर का मामा हूँ। बेटा संजय, मैं तुम्हारे दूर का मामा हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो ना बेटा, कुछ खिला दो ना। संजय के माता-पिता बस हादसे में गुजर चुके थे और संजय ने एक मानवता में उसको खाना, बहुत अच्छा खाना बनाकर एक सुनसान जंगल में रखा। उसे लगा
कि शायद कोई आत्मा या कुछ भी ऐसा होगा, तो वह खाना खा लेगा। लगभग 1 महीने बाद फिर संजय को वही सपना आता है और वह सपने में आने वाला व्यक्ति अपने आप को संजय का मामा कहता है और कहता है कि संजय बेटा, आज के समय में कौन किसी की मदद करता है। मैं यहाँ दर दर भटक रहा हूँ, मुझे भी अपने घर में जगह दे दो। बेटा संजय, मुझे भी अपने घर में जगह दे दो। संजय ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि शायद हो सकता है कोई ऐसा प्राणी हो या कुछ भी हो, तो उसे संजय एक कमरे में जगह दे देता है और पुरानी बगल में स्टोर रूम को खोल देता है। लगभग 1 महीने बाद संजय को फिर एक सपना आता है और सपने में वह व्यक्ति संजय से सिर्फ यही कहता है, बेटा संजय, मुझे तुम्हारा छोटा बेटा बहुत प्यारा लगता है। बेटा संजय, मुझे तुम्हारा छोटा बेटा बहुत प्यारा लगता है। इतना सुनते ही संजय जोर से चिल्लाने लगता है और ये अचानक से और वह ये भूलने का प्रयास करता है कि शायद ये कोई बुरा सपना है। लेकिन कुछ समय बाद अचानक संजय का छोटा बेटा खत्म हो जाता है। अचानक से इस घटना से संजय पूरी तरीके से सहम जाता है और डर जाता है। 6 साल के बच्चे के साथ इस घटना के साथ उसके बहुत परेशान हो जाता है और संजय को फिर अचानक से एक सपना आता है और वह कहता हुआ यह दिखाई देता है कि संजय बेटा संजय, तुम्हारा छोटा बेटा बहुत रोता है। और संजय यह देखता है कि उसका छोटा बेटा उसी आदमी की गोद में बहुत जोर जोर से रो रहा है और वह आदमी ये कहता है कि यह बेटा बहुत रोता है, मेरे साथ खेल ही नहीं रहा है। यह देखकर संजय बहुत डर जाता है और वह मन ही मन अपनी इस बात को किसी से कह नहीं पाता और इस बात को मन में ही रखता है। कुछ समय बाद संजय को फिर वही सपना आता है और सपने में वह आदमी संजय से सिर्फ ये कहता है, बेटा संजय, मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा चाहिए। और इस सपने के बाद अचानक से संजय का बड़ा बेटा बीमार हो जाता है और फिर बिस्तर से नहीं उठ सकता। इन दोनों घटनाओं से, दोनों मौतों के बाद संजय और उसकी पत्नी बुरी तरीके से सहम जाते हैं और मदद के लिए एक बाबा के पास जाते हैं। वहाँ पर उस बाबा को संत को पूरी बात बताते हैं और उस संत ने कहा कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सांसारिक वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं और जो भूत प्रेत सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं वो हमेशा इसी जीव योनि में या इसी भूत योनि में जिंदा बने रहते हैं। मृत्यु के बाद सभी को सांसारिक जीवन से विरत हो जाना चाहिए। मृत्यु के बाद सांसारिक जीवन जीने का अनुभूति खो देनी चाहिए और मुक्ति के द्वार ढूंढने चाहिए। संजय को जो भूत लगातार सपने में आ रहा था वह सांसारिक मोह में फंसा हुआ था। उसे प्रतिदिन कोई न कोई चीज चाहिए होती थी और बाबा ने उस मंत्र तंत्र विद्या से उस भूत का इलाज कर उसे एक जगह बंद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए संजय को उस भूत से मुक्त किया। आज संजय और उसकी पत्नी और उसने अब 2 बेटे भी कर लिए हैं। चारों लोग
सिंह जी उस परिवार में घर में रहते हैं और संजय ये सभी ढूंढने का भरसक प्रयास करता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।